हेलो गाइस, वेलकम टू हैप्पी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको सिखाने वाला हूं लारावेल के ब्लेड टेम्पलेट के बारे में। सो गाइस, से प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने यहां पर पैरामीटर राउट्स देखे, बेसिक राउट्स देखे और यहां पर नेम राउट्स देखे और राउट ग्रुपिंग्स देखी है। तो लारावेल के अंदर एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन है जो कि प्रोवाइड करता है हमें कोड को इजीली यहां पर राइट करने के लिए। मतलब आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप HTML के पेज के अंदर कोई JS लिखना चाहते हैं या PHP लिखना चाहते हैं तो उसका यहाँ पर सिंटैक्स को ये इतना इजी बना देता है कि हम उसके अंदर मल्टीपल यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं और वही चीज हमारी रेंडर होकर व्यू पेज पे शो होती है। तो इसको हम कहते हैं लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट इंजन और ये इतना पावरफुल है कि इसके अंदर हम यहाँ पर काफी सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमारा ये लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट यूज होता है। तो सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर वो है हमारे पास इसका एक्सटेंशन। तो अगर आप कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .php, .js, .html। वैसे यहाँ पर अगर लारावेल का यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज करेंगे फाइल का नेम .blade.php। तो इससे हमारे पास लारावेल का टेम्पलेट इंजन यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो चलते हैं इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर व्यूज के अंदर आता हूँ और एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और इस फाइल का नाम यहाँ पर दे देता हूँ मैं home.blade.php। ये आपको यही सिंटैक्स यही एक्सटेंशन आपको देना है, तभी आपका ब्लेड टेम्पलेट काम करेगा। तो चलते हैं यहाँ पर राउट्स में आते हैं और एक सिंपल सा यहाँ पर राउट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी एक वैल्यू पास होगी। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लूँगा, पैरामीटर बना लूँगा वैल्यू का और इसको हम कर देंगे एज अ नल पास, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र इसकी वैल्यू ना दे। तो वैल्यू इक्वल्स टू नल हमने कर दिया। और अगर इस पेज को हमें यहाँ पर कॉल करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न व्यू करेंगे, जो कि आप पहले देख चुके हैं, और उस फाइल का यहाँ पर नाम दे देंगे। आपको यहाँ पर .blade.php नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर होम देना है। लारावेल ऑटोमेटिक है, समझ जाएगा। तो चलते हैं एक बार ब्राउजर पे और मैं यहाँ पर रिटर्न हाई था तो अभी रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास व्यू का पेज कॉल हो चुका है। एक बार आता है व्यू पे और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, सेव कर लेता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से कोई वैल्यू लेकर जानी है मुझे व्यू के अंदर। तो अब तक आप कोडिंग इग्नाइटर में या कोई भी और MVC फ्रेमवर्क में आप यहाँ पर एरे के थ्रू वैल्यू लेके जाते थे। तो यहाँ पर हम एरे पास करते थे और यहाँ पर अगर कोई वैल्यू है तो यहाँ पर देख देते थे वैल्यू और एज अ एरे, और इस वेरिएबल के जो भी वैल्यू नाम का वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू को ले जाते थे और रिफ्रेश करते थे। और जैसे मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखता हूँ, एंटर हिट करता हूँ, तो हम यहाँ पर वहाँ पर उसको प्रिंट करा देते थे। तो अब ये तरीका था पुराना। अब हम इसको यूज करेंगे। लारावेल के अंदर एक फीचर है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर विद। तो हम यहाँ पर करेंगे विद नाम का एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एरे की वैल्यूज को लेकर जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसको प्रिंट कर दूंगा। तो आप इस तरीके से इस वैल्यू को लेकर जा सकते हैं विद के हेल्प से। तो विद क्या करेगा, इसके साथ मतलब व्यू के साथ ये सारी चीजें भी लेकर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, अब प्रिंट करा लेंगे इस वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP और यहाँ पर लिखूंगा इको $वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा इको $वैल्यू। सेव करते हैं इसको, चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर वो वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पास करें तो हमारे पास राउट से आएगी वैल्यू URL में होती हुई और हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो अब इस चीज को करने के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, PHP को स्टार्ट करा, इको कराया, फिर वेरिएबल का नेम लिया। अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं भाई लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ब्रेसेस ऑन करने, 2 ब्रेसेस क्लोज करना है और डायरेक्टली आपको ये वेरिएबल को पास कर देना है इसके अंदर बस। और बाकी चीज का हमें यहाँ पर कोई यूज नहीं है। इसको कमेंट कर दिया, सेव करता हूँ, ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे वो वैल्यू मेरी प्रिंट हो रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने कितना कोड बचा लिया। अगर मैं इस वेरिएबल को भी यहाँ पर प्रिंट करता तो पहले तो PHP लिखो, फिर इको लिखो, फिर वेरिएबल लिखो, PHP को क्लोज लिखो। सिंपल आप यहाँ पर ब्लेड टेम्पलेट इंजन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है, वेरिएबल को लिख देना है और आपकी यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यही यहाँ पर ब्यूटी है ब्लेड टेम्पलेट की। आपको इतना सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली लिखेंगे, आपका वेरिएबल यहाँ पर आ जाएगा। अब एक और चीज, अगर यहाँ पर किसी ने HTML की चीजें यहाँ पर पास कर दिया, HTML का टैग पास कर दिया P और यहाँ पर आ गया पैराग्राफ बंद, सेव कर लिया। इसको सेव नहीं करना, मुझे एंटर हिट करना है। तो जैसे ही मैं एंटर हिट कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारा HTML की चीजें यहाँ पर हम इसमें डायरेक्टली यहाँ पर नहीं डाल सकते। अगर हमने डाल भी दिए तो भी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर हम इस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर क्रिएट कर लें तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर वैल्यू को लेकर जा रहा हूँ, वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, स्ट्रिंग वगैरह, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ये क्लोज टैग आ रहा है, 404 नॉट फाउंड आ रहा है। तो अब एक बार चलते हैं ब्राउजर पे, सॉरी कोड पे, और यहाँ पर खुद से एक वैल्यू को बना लेते हैं। तो अब आपको अगर PHP लिखनी है ना इसके अंदर, तो आप वो कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है यहाँ पर @PHP, सिर्फ आपको लिखना है @PHP, और PHP बंद करनी है तो &PHP, सिर्फ आपको लिखना है &PHP, बट इसके आगे आपको लगाना है @ से ही यहाँ पर ये चलेगा। आप इसको @ बोलते हैं। आप अगर मैं आपको बता दूं कि हम प्रोग्रामिंग में इसको @ बोलते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं वैल्यू नाम से, और इस वैल्यू के अंदर कुछ वैल्यूज देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग देता हूँ, और पैराग्राफ टैग को कर देता हूँ क्लोज, और इसके अंदर कुछ वैल्यू देता हूँ, तो यहाँ पर कर देता हूँ हमारे चैनल का नेम, और अब इसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ, मतलब इसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूँ। चलते हैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब एक बार यहाँ से इसको हटा देते हैं, एंटर हिट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रखा है पैराग्राफ हैवी कोडिंग, तो जो कि ऐसा नहीं आना चाहिए था। अब तो वो वाली वैल्यू तो नहीं आएगी जो हमने यहाँ से पास करी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको ओवरराइट कर लिया है इस वैल्यू को। अगर कोई वेरिएबल दूसरा मैं चेंज कर लूँ तो मैं यहाँ पर कर दूँ नेम, अब मैं यहाँ पर इसको सेव कराता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी ओल्ड वैल्यू ही आएगी। तो ये तो था हमारे पास इसको प्रिंट कराने का। इसी को कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर हम कर लेंगे नेम को प्रिंट। मैंने यहाँ पर कर लिया नेम प्रिंट, इसको कर देते हैं कमेंट। चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है वो पैराग्राफ। तो मैं नहीं चाहता यहाँ पर ये पैराग्राफ ऐसा लिखा है, बट पैराग्राफ की जो असली यहाँ पर आइडेंटिटी है वो क्या है, एज अ पैराग्राफ बनाने की। इसको अगर मैं इसको कुछ चेंज कर दूँ तो यहाँ पर कर देता हूँ H1 टैग, जिससे आपको थोड़ा डिफरेंस पता चल जाएगा। अब सेव करता हूँ, अब ब्राउजर पे आता हूँ, तो यहाँ पर आ चुका है H1 टैग। बट H1 टैग की फंक्शनैलिटी क्या है, बड़ा दिखाना है इसको, तो वो चीज़ कैसे यहाँ पर हैंडल होगी। तो ये चीज़ तो होती है वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए। अगर आपने डबल कर्ली ब्रेसेस यूज करें तो आप ये वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, बट वेरिएबल के अंदर ही अगर कोई HTML की वैल्यूज आ जाए, HTML के टैग्स आ जाएं, तो उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्रेसेस को कम करना है और एक ब्रेसेस को यहाँ से कम करना है, और इसके अंदर आपको एक्सक्लामेटरी सिंटेक्स यूज करना है, जिसको हम नॉट भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे 2 नॉट, और यहाँ पर 2 नॉट क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर, अगर सिर्फ वेरिएबल है तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर अगर हमें कोई HTML की वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिर्फ HTML। तो चलते हैं यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास ये हैवी कोडिंग H1 टैग में आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कितना आसान है यहाँ पर हमें इसको प्रिंट कराना। अब कुछ और चीजें चलते हैं इसकी तरफ। मैं यहाँ पर करता हूँ इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, तो आपको सिंपली लिखना है @if उसकी कंडीशन, और यहाँ पर इसको बंद कर देना है एंड इफ, बस यही करना है इसको, कोई PHP स्टार्ट वगैरह कुछ नहीं। और यहाँ पर मैं यहाँ पर देता हूँ नेम। अगर यहाँ पर नेम क्या है, इसका वेरिएबल का चेंज कर देते हैं, नेम अगर YouTube है, या ऐसा करते हैं जो हमारे पास ब्राउज़र से, जो हमारे पास राउट से वैल्यू आ रही है, उनसे हम यहाँ पर चीज़ें करते हैं कि यूज़र डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं यहाँ पर वैल्यू। तो अगर जो वैल्यू वहाँ से आ रही है, वो वेरिएबल जो वैल्यू ला रहा है उसके अंदर अगर 1 नहीं आ रहा है, अगर वो 1 मतलब नहीं आ रहा है, या वो 1 से मैच कर रही है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए अगर आपको सिंपल इसके अंदर प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पर डबल ब्रेसेस और यहाँ पर कर देते हैं द वैल्यू इज 1। तो अब ये कब काम करेगा, अगर उसकी वैल्यू 1 होगी URL के अंदर। रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू 1 तो है ही नहीं उसकी, कुछ भी काम नहीं करा। अब वैल्यू 1 दे दी मैंने, तो अब ये चला द वैल्यू इज 1। तो इफ कंडीशन भी यहाँ पर चलाना सिंपल है, इसके बीच में स्पेस देने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर ये वैल्यू 1 नहीं है तो क्या करें, तो एल्स कैसे चलाएं, @else, सिंपली इतना ही करना है मेरे को, @else। चलते हैं यहाँ पर, इसको मैं लेकर आया, द वैल्यू इज नॉट 1, मैंने यहाँ पर कर लिया द वैल्यू इज नॉट 1। चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, 1 नहीं आने वाली, 1 कराया तो कुछ और डाल देते हैं, एंटर हिट करता हूँ, द वैल्यू इज नॉट 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इफ एल्स चला सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको एल्स इफ भी चलाना है तो एल्स इफ, इसके अंदर कंडीशन, अगर की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करा देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ वैल्यू इज 2, कॉपी, इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट द वैल्यू इज 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। अगर 2 होगी तो रिफ्रेश करता हूँ तो वैल्यू इज नॉट 1, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कर देते 2, एंटर हिट करता हूँ तो वैल्यू इज 2। तो इस तरीके से हमारे पास एक काम करता है @if, else if और else, और इसको बंद करना है तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा एंड इफ। अब हम चलते हैं वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप कैसे होता है यहाँ पर, तो आपको सिंपली लिखना है @while, वाइल के अंदर आपको एक कंडीशन लगानी है कि भाई जो हमारा $i है वो जब तक छोटा है 10 से
तो एक कंडीशन चलती रहे और यहाँ पर इस वाइल को बंद करना है, तो एंड वाइल। बट इस वेरिएबल को हमने डिफाइन नहीं करा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर PHP की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट PHP और PHP को एंड कर देंगे और यहाँ पर लिख दूंगा मैं $i इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से मेरा PHP का इतना ही काम था कि वेरिएबल डिफाइन कर देना। अब यहाँ पर PHP का एक और काम आएगा, इसको इंक्रीमेंट कराना। तो हम यहाँ पर करेंगे एट PHP $i प्लस प्लस और एंड PHP। मैंने यहाँ पर कर दिया एंड PHP। चलते हैं यहाँ पर मैंने इसको करा सेव, इसको भी करा लेते हैं प्रिंट। यहाँ पर मैं करा लूँगा इसको प्रिंट $i को, i अगर 10 से छोटा है तो प्रिंट होता जाएगा और i प्लस प्लस यहाँ पर इंक्रीमेंट होता जाएगा। चलते हैं ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है। ऊपर वाले को कर देते हैं एक बार के लिए बंद। चलता हूँ ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को शॉर्ट करना चाहते हैं, इसको यहाँ पर से कट करके इधर पेस्ट कर देंगे कि हमारे पास या तो i प्लस प्लस हो तो वह हमारे पास आ जाए, या इसको हम प्री इंक्रीमेंट कर देते हैं। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो प्री इंक्रीमेंट यहाँ पर कैसे होगा, सिंपली आपको आना i से पहले प्लस प्लस लगा देना है, तो ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होगा। अभी एट PHP को भी आपको लिखने की जरूरत नहीं। फिर वाइल लूप चलाएं, यहाँ पर चलते हैं ब्राउजर पे तो लिखा रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इक्वल भी डाल देते हैं तो ये 10 के इक्वल भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वाइल लूप चला लिया। अब चलाते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप यहाँ पर किस तरीके से होगा, तो फॉर लूप के लिए कुछ एरे वैल्यूज चाहिए होती है मुझे। तो एरे वैल्यूज मैं यहाँ पर बनाऊंगा सबसे पहले तो एट PHP और एट एंड PHP और यहाँ पर कुछ एक वेरिएबल बना लूंगा एरे नाम से। तो $array इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कर लूंगा पहले हैवी कोडिंग यूट्यूब कॉमा चैनल। ये मैंने यहाँ पर एक एरे बना लिया। अब इस एरे को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पर करूँगा फॉर ईच से पहले एट फॉर ईच, इसके अंदर कंडीशन $array एज $value और यहाँ पर आ जाएगा एंड फॉर ईच और इसके अंदर $value हम इको करा लेंगे। यहाँ पर मैंने करा ली इको, सेव करा इसको। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ हैवी कोडिंग यूट्यूब चैनल, तो ये मैंने कर दी है। अब इस चीज को अगर आप पैराग्राफ में देना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ कोई PHP ओपन PHP क्लोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर देना पैराग्राफ। देख रहे हो आप पैराग्राफ भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई PHP क्लोज ओपन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही इसके अंदर आपको PHP का ये वेरिएबल पास कर देना है, पैराग्राफ के अंदर आपका ये शो होने लग जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट काम करता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर ईच लूप का चला दिया HTML के साथ। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमारे HTML टैग परफॉर्म कर रहे हैं लारावेल PHP के थ्रू। तो H1 टैग भी हमारे पास यूज हो रहा है, कोई PHP वगैरह बंद करने की जरूरत नहीं है, फॉर ईच हो चुका है। अब आते हैं हम हमारे पास इस सेट क्या होता है। तो जैसे हम चलाते थे इफ इस सेट, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे इफ इस सेट, यहाँ पर एट इस सेट कि अगर भाई $वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, जो यूजर हमारे पास डाल रहा है, ऊपर से आ रही थी जो वैल्यू, अगर वो यूजर एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पर हमें कुछ प्रिंट कराए, जो हम यहाँ पर अभी बाकी चीज़ों को कर देते बंद। तो यहाँ पर अगर वो एग्जिस्ट कर रही है, इफ इस सेट है तो यहाँ पर कर देते एंड इस सेट, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू तो यहाँ पर $वैल्यू और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हेलो। इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, इसके अंदर कॉन्कैटिनेट भी हो सकता है, यहाँ पर डॉलर लगाया मैंने, हेलो, जो भी वैल्यू उसकी ये देगा। इसके बीच में स्पेस कर देते हैं। चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर 2 लिखा आ रहा है, जो 2 लिखा है हम यहाँ पर कर देते हैं हेलो यूट्यूब, एंटर हिट करता हूँ तो हेलो यूट्यूब। इसके अंदर अगर वो सेट है वैल्यू तो ही आएगा, इस सेट एट इस सेट, अगर वो वैल्यू सेट है तो। अगर वो वैल्यू सेट ही नहीं है तो यहाँ पर ये चलेगा ही नहीं। तो ये इस सेट हमारे पास इस तरीके से काम कर रहा है। अब एक और चीज है लारावेल के अंदर, वो बिल्कुल इफ जैसी है बट इफ की उल्टी है, कि अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं अनलेस, ये एक फंक्शन है अनलेस, अगर वैल्यू
हमारी इक्वल्स टू है यूट्यूब के, मतलब ये इसका उल्टा काम करता है, इफ का उल्टा काम करता है। तो यहां पर कर रहा हूं एंड एट एंड अनलेस, कि जब तक तो ये वैल्यू इसकी है तो ये कुछ नहीं करेगा, अगर ये वैल्यू चेंज हो गई तो वैल्यू इज नॉट यूट्यूब। ये कब काम करेगा, अभी ऊपर जो वैल्यू आ रही है उसको हम डाल देते हैं यूट्यूब, एंटर इट करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने बताया आपको इफ का उल्टा है ये, मतलब वैल्यू ट्रू है ना तो ये नहीं दिखाएगा भाई वैल्यू ट्रू है कि यूट्यूब से वैल्यू मैच हो रही है। अनलेस इसका मतलब यही है, अनलेस कि जब तक ये ट्रू आ रही है। अगर यहां से वैल्यू थोड़ी सी भी खराब हुई, एंटर इट करता हूं तो वैल्यू इज नॉट यूट्यूब। तो ये इफ का उल्टा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ये काफी अच्छी फंक्शनलिटी है इसके अंदर ब्लेड टेम्पलेट के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ पर, अनलेस हमारे पास हो चुका है, फॉर ईच वगैरह हमने यहाँ पर सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली है, और भी चीज़ें आगे इसके अंदर आती हैं वो हम सीखते जाएंगे ट्यूटोरियल साथ में। अब आपको इसके अंदर मेन चीज़ मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पर इंक्लूड, यील्ड, और हम यहाँ पर बेसिकली इसका लेआउट कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसको सीखना, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लेआउट नाम का फोल्डर बना लूँगा, लेआउट्स, और इस लेआउट के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 फाइल्स आएंगी। तो पहली फाइल जो होगी वो होगी हमारे पास एक हेडर फाइल, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पर लेआउट के अंदर आ चुकी हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। दूसरी फाइल हमारे पास होगी फुटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। तीसरी फाइल होगी हमारे पास मेन फाइल, जिसको आप मास्टर भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, मास्टर फाइल आप कह सकते हैं, जो मेन फाइल होती है मास्टर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ये होगी हमारे पास 3 फाइल। ये होम वाली फाइल इस फोल्डर के बाहर है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हेडर, कि भाई H1 टैग में मैं इसे लिख रहा हूँ, ये मेरी है हेडर फाइल, ये तो होगी हेडर फाइल। इसके अंदर हमारी सारी हेडर की चीज़ें आती है। इसको कॉपी करता हूँ, फुटर में आता हूँ, इसको हम कर देते हैं फुटर, हेडर, फुटर, ये 2 चीज होगी। अब मास्टर के अंदर आना, आपको मास्टर के अंदर आपको इंक्लूड करा इन फाइल को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एट इंक्लूड, और इंक्लूड जैसे हम PHP के अंदर इंक्लूड वंस, इंक्लूड ये सब चलाते हैं, तो वैसे यहाँ पर इंक्लूड है एट इंक्लूड। अब आपको इसके अंदर उसका पाथ डालना है। तो पाथ का है लेआउट्स, लेआउट्स के अंदर कौन सी फाइल है, पहली तो है हेडर। तो अगर आपको यहाँ पर लेआउट के अंदर आना है तो आपको यहाँ पर स्लैश नहीं करना, अभी आपको लिखना है लारावेल, ब्लेड के अंदर होता है डॉट, लारावेल मतलब लेआउट्स के अंदर डॉट हेडर की फाइल आपको इंक्लूड करानी है। सेम चीज आपको यहां पर करानी है फुटर के साथ, कि भाई आपको फुटर भी फाइल यहां पर शो करानी है। आपने यहां पर इंक्लूड करा लिए लेआउट, हेडर और फुटर, ये आपने दोनों फाइल करा लिए। और किसके अंदर कराई, अपने मास्टर के अंदर। अब अगर आपको होम पेज के अंदर ये वाली फाइल चाहिए या कोई दूसरे पेज के अंदर चाहिए, मैं कोई दूसरा पेज बना देता हूँ जिसको हम कहते हैं कुछ भी बना सकते हैं, वेलकम नाम से एक बना लिया मैंने, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP। इस पेज के अंदर मैं राउट को बना देता हूँ, होम नहीं, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ वेलकम। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक वेलकम पेज को कॉल कर लिया, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है हेडर। चलते हैं यहाँ पर वेलकम वाले पेज पे, क्योंकि हेडर इसके अंदर आ रहा है, मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर बनाई थी एक मास्टर की फाइल जो कि 2 फाइल को इंक्लूड कर रही है, हेडर और फुटर। फुटर के अंदर फुटर लिखा है, हेडर के अंदर हेडर लिखा है, मास्टर के अंदर ये दोनों फाइल इंक्लूड हो रही है। अब ये तीनों फाइल्स है ना, ये दोनों फाइल्स इसके अंदर आ गई मास्टर के अंदर, और इस मास्टर की फाइल को मुझे वेलकम के अंदर लेकर आना है। तो मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज करूंगा। देखो इसके अंदर भी इनहेरिटेंस होता है ब्लेड के अंदर, सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पर एट एक्सटेंड्स। यहाँ पर आपको एक्सटेंड करनी है कौन सी फाइल, जो लेआउट्स के अंदर है। तो लेआउट्स डॉट मास्टर, तो आपने वो फाइल को इंक्लूड कर लिया, कोई भी डॉट ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं ब्राउजर पे, आता रिफ्रेश करता हूं, आप यहां पर देखेंगे हेडर फुटर दोनों आ गए। मतलब मास्टर के अंदर तो दोनों फाइल आ रही है, उसके अंदर कुछ भी चीज होगी वो आ जाएगी इसके अंदर, और मास्टर को हमने इनहेरिट कर लिया, एक्सटेंड कर लिया है हमारी वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP वाली फाइल के अंदर। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर इनहेरिटेंस। तो इसी से हम यहाँ पर इंक्लूड कराते हैं हेडर फुटर। अब मान लीजिए आपका कोई पेज है, वेलकम पेज, अब इसके अंदर कोई भी बाकी सारी चीजें आपने हेडर फुटर इंक्लूड करा लिया, अब कुछ और भी चीजें हैं, तो जैसे मतलब कंटेनर हो गया, कुछ भी हो गया, पूरा वेब पेज है। तो इस चीज को बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक सेक्शन बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर प्री डिफाइन, ये लारावेल ब्लेड है, इसके अंदर एक सेक्शन है फंक्शन। तो हम यहाँ पर
इसका एक नाम देंगे मेन सेक्शन, मतलब हमारी सारी चीजें इसी के अंदर आएगी, मेन सेक्शन है। और इस सेक्शन को हम यहाँ पर बंद करेंगे, एंड सेक्शन, ये आपको बंद करना जरूरी है। एंड सेक्शन आया और इसके अंदर मैं HTML में लिख देता हूं हेलो दिस इज लारावेल ब्लेड टेम्पलेट। तो मैंने इसको कर लिया लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट। चलता हूं ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। क्यों? क्योंकि मैंने तो इसके अंदर लिखा है बट फिर भी नहीं आ रहा। तो इस चीज को ना हमें यहां पर यील्ड करना पड़ता है। तो सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, एक्सटेंड कर रही है हमने मास्टर की फाइल, मास्टर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 2 फाइल आ रही है। अब जो हेडर फुटर आ रहा है, हेडर और फुटर, इसके बीच में ही तो वो मेरा सारा सेक्शन आएगा। तो जब हम यहां पर वेलकम वाली फाइल के अंदर आ रहे हैं और ये वाला सेक्शन है, इसको हमने बना लिया। अब इसको हमें पुश करना है। पुश कहां करना है? इन दोनों के बीच में, मतलब मास्टर वाली फाइल के बीच में इस सेक्शन को पुश करना है। तो हम यहां पर करेंगे एट यील्ड, हमें यहां पर करना है एट यील्ड। इसके अंदर अगर आप उस फंक्शन का, उस सेक्शन का नेम दे देंगे, मतलब मेन सेक्शन, इसको उठा के इस सेक्शन का आप यहां पर इसके अंदर नेम दे देंगे और चलेंगे। अब यहां पर ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर वो चीज इनहेरिट हो जाएगी, पुश हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहां पर सारे डायनामिक पेज बनाते हैं लारावेल के अंदर। अभी हमारा मेन पेज हो गया वेलकम का। इसके अंदर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई हेडर फुटर कहाँ है, वो तो हमारे पास एक्सटेंड हो रहा है इनहेरिटेंस से, जो कि मास्टर फाइल को, और मास्टर फाइल इंक्लूड कर रही है हेडर को, फुटर को, और जो भी सेक्शन हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो पुश हो जा रहा है हमारे पास यील्ड में। तो इसको हम कहते हैं यील्ड फंक्शन, जो कि पुश करता कोई भी चीज है। इसके अंदर कुछ भी लिखता जाऊंगा ना, यहाँ पर इसको बार बार लिखते जाऊंगा, वो यहाँ पर पुश होता जाएगा, इसके अंदर रिप्लेस होता जाएगा। चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, ये आ चुका है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कंट्रोल यू करके, तो आप देख सकते हैं इसका हेडर आ गया और फुटर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ये काम करता है। तो जो भी हमारे पास हेडर की फाइल होती है, HTML, मेटा टैग्स, ये सारे आ जाएंगे। फुटर के अंदर जो भी फुटर की लिंक्स होंगी, फुटर होगा वो फुटर के अंदर आ जाएगा। मास्टर इन दोनों फाइल्स को इनहेरिट करेगा, यील्ड यहाँ पर उस सेक्शन को पुश करेगा जो कि हम यहाँ पर इसके अंदर डाल रहे हैं, और लेआउट यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर रही है एज एन इनहेरिटेंस। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा लारावेल का ब्लेड टेम्पलेट कितना यूजफुल है, कितना पावरफुल है, और यही सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हेल्प करती है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।